पीपल्स पार्टी का बनेगी तो फिर 30 लाख घर हम अपने गरीब तरीन पाकिस्तानियों के लिए बनाएंगे। वसीलाए रोजगार, वसीलाए हक, वसीलाए सेहत, वसीलाए तालीम, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम मंसूबों पे भी हम अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे। बिलावल ने 10 नकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। पीपी को हुकूमत मिली तो 5 साल में तनख्वाहें दुगनी करेंगे। लोड शेडिंग और बिलों का मसला हल करेंगे। ग्रीन एनर्जी पार्क खोलेंगे। गरीबों को बिजली मुफ्त मिलेगी। तालीम के बेहतरीन मंसूबे और मुल्क भर में सेहत का बेहतरीन निजाम लाएंगे। बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, हमारे इत्तेहादियों को मईशत न जमहूरियत से दिलचस्पी थी, इसलिए हमने राह जुदा करके मुकाबले का फैसला किया। पीपल्स पार्टी के नजरिए के मुताबिक आवाम दोस्त हुकूमत बनाएंगे। कुछ लोग किसी और के कंधों पर सियासत कर रहे हैं। हम मुखालफीन से फॉर्म छीनने वाले नहीं। इलेक्शन हमारा मुतालबा था। हम उनमें से नहीं जो इलेक्शन से डरते हैं। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सफर दोबारा शुरू होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने कशकोल आगे नहीं किया, पाकिस्तान की इज्जत को मुकद्दम रखा। ये वो तारीखी वाकयात हैं जिन्हें कौम और आने वाली नस्लें भुला नहीं सकती। साबिक विफाकी वजीर मखदूम फैसल सोलह हयात मुस्लिम लीग नून में शामिल। शहबाज शरीफ का खैर मकदम। बोले, फैसल सोलह हयात की शमूलियत से नून लीग को तकवीत, चुनियोट और जंग में कामयाबी मिलेगी। कल जज ने रोजगार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 में उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एमपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी रिहाई मिलते ही गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया। जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तारी डालकर थाना आर्य बाजार मुंतकिल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन मुझे 3 एमपीओ के तहत नजरबंद कर दिया गया। मैंने कौम की तर्जुमानी की, बेगुनाह हूं, झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। पाकिस्तान से हमारे पास 50 से ज्यादा जो वाकयात है वो हो चुके हैं, जिनको हरास किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि इन राइटिंग उसकी हमें एक तफसील दे दे। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है गिरफ्तारियां बंद की जाएं। हमारे उम्मीदवारों, तजवीज और तायद कुनंदगान को भी डराया धमकाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। हाई कोर्ट से भी रुजू करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन साफ और शफाफ न हुए तो मुल्क और जमहूरियत का नुकसान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को टिकट देने का कोई इरादा नहीं है। शाह महमूद के साहबजादी मेहरबानों ने कहा, अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। गिरफ्तारी के दौरान नारवा सलूक किया गया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है, शाह महमूद को इलेक्शन से जबरन बाहर रखने की शर्मनाक कोशिशें जारी हैं। यह लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी है। इस मुल्क में जमानत के अहकामात के बावजूद जमानत नहीं होती। बहुत कुछ कहने को दिल करता है लेकिन कह नहीं सकता। बलोच मुजाहिरीन से मुताल्लिक केस में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार 34 अफराद की शनाख्त परेड कराने का हुक्म दे दिया। खवातीन मुजाहिरीन से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस गुल हसन ने एसएसपी ऑपरेशन से इस्तफसार किया, आपके हाथ कुछ नहीं तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लेते हैं। बोले, अंग्रेज ने कहा था बलोच को इज्जत दो और वो आपके लिए कुछ भी करेगा। आप इनसे दुश्मनों जैसा सलूक ना करें। इन लोगों को देख के मुझे पता है, जो लोग अपने झूठे ख्वाब बना के मुल्क में लौटे हैं, मेरा ख्याल है आज रात को उनको नींद नहीं आएगी और वो यही कहेंगे कि भाई मुझे क्यों बुलाया,
ये सारी अवाम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। जो झूठे ख्वाब सजा कर लौटे हैं आज उनको नींद नहीं आएगी। आज जलसा देखकर बोलेंगे मुझे क्यों बुलाया। अवाम तो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। 9 फरवरी को देखेंगे कौन लंदन जाता है। मुराद अली शाह का बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब। बोले जरदारी और बिलावल ने बानी पीटीआई जैसे आमिर का भी मुकाबला किया। बिलावल के लॉन्ग मार्च ने बानी पीटीआई की आमरीत का खात्मा किया। निसार खोड़ो ने कहा आज के इत्तेहादी आइन 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड के खिलाफ हैं। जब इतने लोग इकट्ठे हो जाएं तो मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत नहीं। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। एनए 127 पर बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। शहरी ने मौक़िफ़ अपनाया। बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की, जबकि वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। पीपीएससी सरगोधा पर मरियम नवाज के कागजात पर भी एतराज दाखिल। दरखास्त गुजार के मुताबिक कागजात नामजदगी पर मरियम नवाज के दस्तखत जाली हैं, इन्हें मुस्तरद किया जाए। एनए 122 पर बानी पीटीआई के कागजात पर तस्दीक कुनंदा हल्के से न होने का एतराज। पीटीआई रहनुमा मुश्ताक गनी के पीके 45 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। अहलिया के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा मुश्ताक गनी मफरूर हैं, सख्ती जमानत के बावजूद वापस नहीं आए। एएनपी के सूबाई सदर इमर वली के एनए 25 4 सदर से कागजात नामजदगी मंजूर। एमकेएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी के एनए 248 समेत 3 हलकों पर कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली की अपील। छुट्टियों में मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सरदार तारिक ने कहा छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। अपील छुट्टियों के बाद सुनी जाएगी। हो सकता है लेवल प्लेइंग फील्ड पर तौहीन अदालत की दरखास्त कल मुकर्रर हो जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर पर्दे जुर्म आयद न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने अडियाला जेल में समाअत की। आइंदा समाअत 3 जनवरी को होगी। कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है। आइन सुप्रीम कोर्ट को लामहदूद इख्तियारात नहीं देता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आजादी के मुनाफी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा मामी एहतराम का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की राय को अपनी राय से तब्दील न करे। अपील का हक दुनिया भर के कवानीन के साथ शरई तकाजा भी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से शफाफियत और इंसाफ तक रसाई में मदद मिलेगी। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी से अदलिया ज्यादा बाइख्तियार होगी। चीफ जस्टिस का मास्टर ऑफ रोस्टर होना आइन में कहीं नहीं लिखा। जमहूरियत की बुनियाद पर कानून आइन में मास्टर का लफ्ज तस्दीक आमेज है। आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की कानूनी शिक पर 6 जजेस ने इख्तिलाफ किया। 9-6 की अक्सरियत से कानून बनने के बाद अपील का हक आइनी करार दिया गया। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। आईएसपीआर का कहना है मिसाइल 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल तजुर्बे में मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया। तजुर्बे के वक्त मुसल्लह 5 के सीनियर हुक्काम और साइंसदान भी मौजूद थे। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। कराची के इलाके लांडी में घर के अंदर सिलेंडर धमाका। खातून जाँ बहक, बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। शावर पुलिस की असातिज़ा पर शेलिंग, मुतादिद गिरफ्तार। 2018 से भर्ती असातिज़ा पेंशन बहाली के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इंतजामिया से मुज़ाकरात में नाकामी पर असातिज़ा ने खैबर रोड और असेंबली चौक पर धरना। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग कर दी। शेलिंग और गिरफ्तारियों के खिलाफ दूसरी असातिज़ा तंजीम भी खैबर रोड पहुंच गई।
اساتذہ کا عام انتخابات سمیت تمام سرکاری ڈیوٹی کے بائیکاٹ کا اعلان۔ میں طالب علم کے قتل کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ دانش کو گزشتہ شب ورسک روڈ پر ڈکیتی مزاحمت کے دوران قتل کیا گیا۔ مقتول کے چچا کے مطابق رازنوں نے موبائل لے لیا اور فائرنگ کر کے دانش کی جان بھی لے لی۔ غزہ پر صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 241 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی طیاروں نے 200 مقامات کو نشانہ بنایا۔ مغازی پناہ گزین کیمپ میں گرلز اسکول پر بمباری، 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ مغربی کنارے میں نور شمس کیمپ پر حملے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ تل کرم میں اسرائیلی فوج کا بڑا آپریشن، حماس کی بھرپور مزاحمت، 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی ہوئے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کے حملے تیز، گھر پر بمباری سے 9 بیاہتا جوڑے سمیت 3 لبنانی شہری شہید۔ حزب اللہ کا 9 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے حماس کے خلاف جنگ مہینوں تک جاری رہے گی۔ اور غزہ میں معصوم فلسطینی بچوں اور خواتین پر مظالم ڈھانے والے اسرائیلی فوجیوں میں خطرناک فنگس پھیلنے لگا۔ ایک فوجی ہلاک، غزہ سے واپس لوٹنے والے صہیونی فوجیوں کو صحت عامہ کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے اسرائیلی فوجی غزہ سے خطرناک انفیکشن لا رہے ہیں جو دیگر اسرائیلی شہریوں میں پھیل سکتا ہے۔